एनपीसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। चलो बुक में ध्यान देना है सभी ने क्वेश्चन में। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। अभी इस वाले क्वेश्चन में बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ही कहा है, ओके। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए नहीं दी गई। और आपको क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट and adjustments given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of वेना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। हाँ, तो जब भी हम लोग एनपीसी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला आपका यही काम है कि क्या करंट ईयर है, व्हाट इज करंट ईयर, ये फाइंड आउट करना। कौन सा इसमें करंट ईयर क्या दिया है, आपको दिया है ना कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। इसका मतलब ये ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 2020 को। शुरू कहाँ से हो रहा है? हाँ, मतलब आपका करंट ईयर क्या हुआ? करंट ईयर क्या हुआ? 2019-20। दिस इज योर करंट ईयर। ये बात ध्यान में लेनी है। क्यों करंट ईयर ध्यान में लेना है हमें? बिकॉज आगे जाके क्वेश्चंस में से, बिकॉज यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें जो भी आइटम्स रिकॉर्ड करने वो रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? करंट ईयर ही होना चाहिए। दैट्स व्हाई करंट ईयर फाइंड आउट करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि करंट ईयर 1920 अपना क्या है? करंट ईयर है। आगे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 का रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। डेबिट साइड में अपने रिसिट से, क्रेडिट में पेमेंट्स दिए हुए। अभी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग ने सीखा था कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं। इसमें कैपिटल ऑल्सो रेवेन्यू नेचर के, ओके। कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑल्सो रेवेन्यू, मतलब कैपिटल रिसिट हो, कैपिटल पेमेंट हो, रेवेन्यू रिसिट हो, रेवेन्यू पेमेंट हो। हाँ, यहाँ पर सभी चीजें इंक्लूड है। हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसे ही ट्रांजैक्शन जा रहे हैं जो कि रिलेटेड टू, मतलब जो ट्रांजैक्शन क्या है? रेवेन्यू नेचर के है। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होंगे क्या? नहीं, ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे। तो आपको इसमें से ढूंढ कर क्या लेना है? रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन। ऑल्सो इसमें सभी ईयर के ट्रांजैक्शंस इंक्लूड है। सभी ईयर का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर, लेकिन हमें क्या लेना है? करंट ईयर का ही कंसिडर करना है, राइट। तो लेट्स सी अभी कौन से आइटम्स इसमें इंक्लूड होंगे, कौन से नहीं होंगे, ध्यान देना है। अभी रिसिट साइड जो डेबिट बैलेंसेस आपको दिए वहां पर आप देखो, पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। दिस इज व्हाट, ये है ओपनिंग बैलेंस। ये क्या है? तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस होगा क्या? तो इस ओपनिंग बैलेंस को लेना है? नहीं। ये ओपनिंग बैलेंस हम लोग कंसिडर करेंगे क्या? ये रिसिट पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रहा है? नहीं। क्रॉस कर दो कि ये कंसिडर करना नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसे लेना नहीं है, ओपनिंग बैलेंस को लेना नहीं है। कहते हैं देन टू सब्सक्रिप्शन। अभी नेक्स्ट दिया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको 3 इयर्स का दिया हुआ है। 18-19 15,000, 19-20 1 लाख एंड 20-21 8,000। अभी सब्सक्रिप्शन 3 ईयर का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो कंसिडर करेंगे कौन से ईयर का कंसिडर करना है? करंट ईयर। व्हाट इज करंट ईयर? 19-20। सो 19-20 का सब्सक्रिप्शन क्या है? 1 लाख। इसी सब्सक्रिप्शन को आप रिकॉर्ड करोगे कहां पर? इनकम साइड, बिकॉज सब्सक्रिप्शन रिसिट साइड मतलब पैसे आ रहे, मिले हुए हमें, ये अपना क्या है? इनकम है, रिसीव्ड हुआ है, इनकम है। इसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप? इनकम साइड में। तो सब्सक्रिप्शन विच वन? 19-20 का सब्सक्रिप्शन 1 लाख जो है उसे आपको रिकॉर्ड करना है इनकम में, ओके। हाँ, तो उसके आगे लिख लो इनकम। चालू करना। ये हो गया सब्सक्रिप्शन। 19-20 का सब्सक्रिप्शन कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? इनकम। तो 18-19 और 20-21 का क्या करना है? अभी इसके रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या, चेक करेंगे और फिर
उसके एडजस्टमेंट के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे. अभी फिलहाल तो कुछ मत करो, अभी रहने दीजिए, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देन टू डोनेशन, और ब्रैकेट में दे रखा है कौन सा डोनेशन है, दिस इज जनरल डोनेशन. तो जनरल डोनेशन एज अ रेवेन्यू करके ट्रीट किया जाएगा. अगर स्पेसिफिक डोनेशन होता, किसी स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया डोनेशन, तो वो कैपिटल माना जाएगा, तो उसे लायबिलिटी में लिखेंगे, ठीक है. लेकिन ये जनरल है, दैट्स व्हाई इट गोज टू इनकम साइड. कहा जाएगा ये इनकम साइड. आगे दिया है एंट्रांस फीस, ये भी हमारे पैसे मिल रहे, एंट्रांस फीस हमें मिल रही है, ये अपना क्या हुआ, इनकम. तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम साइड में. नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. अभी हमें जो हम लोग ने फिक्स्ड डिपॉजिट करके रखा है, फिक्स्ड डिपॉजिट अपनी असेट है, उसका इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो ये भी अपना क्या हुआ, इनकम हुआ. कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम साइड में. आगे दिया है पिकनिक रिसिट्स, मतलब अगेन पैसे आ रहे हैं, ओके, रिसिट्स इनकम है, रिसीव कर रहे अमाउंट आ रहा है, तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, इनकम साइड. ओके, रिसिट साइड में कि मोस्ट ऑफ द आइटम्स कहाँ जा रही है, इनकम में, ठीक है. अभी आ जाओ पेमेंट साइड में. फर्स्ट आपको दिया है रेंट, और 2 ईयर के रेंट दिए हुए हैं. वन इज 18-19 जो कि 700 अमाउंट दिया है, एंड अनदर इज 19-20 54,300. कौन सी अमाउंट आपको कंसिडर करनी है, 19-20 वाली 54,300. क्यों, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो रिकॉर्ड करेंगे वो रिलेटेड टू करंट ईयर ही होना चाहिए, करंट ईयर का ही रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई 54,300 वाला रेंट हम लोग कंसिडर करेंगे. ओके, तो 18-19 का क्या, कुछ नहीं करना है, उसको लेना नहीं है. आगे दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट. अभी फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, अपनी एसेट. कहाँ लिखना चाहिए, एसेट में जाएगा ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका कहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं. तो क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बस प्रिपेयर करने के लिए कहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली, असेट बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए नहीं कही है, तो फिर इसको रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा, है ना. इसको भेजना है कहाँ पर, असेट में, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं कहीं पर नहीं डालेंगे. देन सन्ड्री एक्सपेंस, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड. इंश्योरेंस एक्सपेंस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड में आप रिकॉर्ड करोगे. पिकनिक एक्सपेंस भी क्या है, एक्सपेंडिचर में ही जाएगा ये भी. सैलरीज कहाँ जाएगा, अगेन एक्सपेंडिचर साइड. ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड. बाद में आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट, और ब्रैकेट में दे रखा है 18-19. हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, मैं हूँ ना. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. हाँ हाँ, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या दिया है, देखो ब्रैकेट में 18-19 लिखा है. कहाँ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, कहीं पर नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज ईयर दिया हुआ है 18-19, हमें कौन सा ईयर लेना है, 19-20, राइट. दैट्स व्हाई इस वाले एडवर्टाइजमेंट को कंसिडर करना है क्या, नहीं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे. बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, अभी ये क्लोजिंग बैलेंस का पोस्टिंग जो होता है ना, असेट साइड में होता है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर ही नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई इसको भी रिकॉर्डिंग नहीं करना है. चलो समझ गए कौन से आइटम कहाँ जा रहे हैं. अभी लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वाज ₹7,000. हाँ, अभी करंट ईयर का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये इनकम है या एक्सपेंस है. ओके, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि वेदर इट इज इनकम और एक्सपेंस. आपको आउटस्टैंडिंग रेंट वाली एडजस्टमेंट दी है, तो ये इनकम भी हो सकता है या फिर एक्सपेंस भी हो सकता है. तो आपको पहले ये देखना है कि ये इनकम है, क्योंकि इनकम एक्सपेंस के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग हो गए. हाँ, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अपना क्या है, यहाँ पर ये रेंट क्या है, यहाँ पर एक्सपेंस है, राइट. तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट ऐड ही करना है, तो इसका भी फर्स्ट इफेक्ट आप क्या करोगे,
ऐड करना है कि एक्सपेंस आपका क्या हुआ, देना बाकी है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है रेंट, इसलिए आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि उस एक्सपेंडिचर रेंट में वो 54 कुछ था ना 300, उसमें जाकर आप क्या करोगे, ऐड करोगे। सेकेंड इफेक्ट इसका कहा जाना चाहिए लाइबिलिटी साइड, क्योंकि खर्चे एक्सपेंस क्या हो रहे, बढ़ रहे। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा लाइबिलिटी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो रही है, तो आप बस एक ही इफेक्ट इधर दिखाओगे, ठीक है, एक ही इफेक्ट शो करना है। तो ट्रीटमेंट मतलब रेंट के ऊपर हमें एडजस्टमेंट करनी है, इसका मतलब रेंट के ऊपर आप क्या करोगे, टिक मार्क, जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे ना वैसे ही, कुछ चेंज नहीं है। रेंट के ऊपर टिक मार्क कर लो कि रेंट के ऊपर क्या है, एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, 60% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज्ड का मीनिंग क्या है, देखो कि एंट्रांस फीस इज आवर इनकम, एंट्रांस फीस जो हमें पैसे आ रहे हैं, इनकम मिल रहा है, राइट। हाँ, और कैपिटल फंड होता है अपना, मतलब जो अपना जो कैपिटल फंड यहाँ पर कैसे किया जाएगा, तो कलेक्ट किया जाता है डोनेशन के फॉर्म में, एंट्रांस फीस इसके फॉर्म में कैपिटल फंड हमें मिलेगा। तो क्या कहा है, जो भी एंट्रांस फीस के जो पैसे आ रहे हैं उसका 60% किसे देना है, कैपिटल फंड को देना है। ओके, इस एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या कहा है, 60% एंट्रांस फीस कैपिटलाइज, इसका मतलब जो भी आपकी एंट्रांस फीस है उसका 60% किसको देना है, कैपिटल को देना है। तो एंट्रांस फीस के ऊपर आप 60% कैलकुलेट करोगे, और 60% एंट्रांस फीस में से क्या करना पड़ेगा, फिर वहां से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 60% निकाल दो और किसको दे दो, कैपिटल को दे दो। मतलब कैपिटल में जाकर क्या करना होगा, ऐड। मतलब इसके ट्रीटमेंट क्या होगी, फर्स्ट इफेक्ट की इसको लेस करना है आपको, कहां से, एंट्रांस फीस से आप लेस करोगे कितना परसेंट, 60% आप वहां से निकाल दोगे। दूसरा इफेक्ट इसका क्या करना है, आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि किसको देना है, कैपिटल, तो कैपिटल फंड में जाकर आप इसको क्या करोगे, ऐड। बिकॉज यहां पर हम लोग बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे, तो एक ही इफेक्ट हम लोग शो करेंगे, बस लेस वाला। एंट्रांस फीस में से आप क्या करोगे, लेस करेंगे, ठीक है। टिक मार्क करोगे कहां पर, एंट्रांस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसको टिक मार्क कर दो। डन। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ₹20,000। हाँ, अगेन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपना क्या है, इनकम। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, और ये भी कौन सी ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर प्रीवियस ईयर के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होंगे, ध्यान में देना है। ओके, अभी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है ये, तो सब्सक्रिप्शन अपना क्या है, इनकम है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन क्या कहा है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कब का है, करंट ईयर का। तो करंट ईयर के लिए ट्रीटमेंट जो होगी, फर्स्ट इफेक्ट आपको करना है ऐड, सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका असेट साइड, सेकेंड इफेक्ट गोज टू असेट साइड। आपको इनकम जो है, मतलब आपके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब वो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का मिला नहीं है, ये रिलेटेड टू करंट ईयर है, दैट्स वाई इसको शो करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंड दैट्स वाई इनकम साइड में आप सब्सक्रिप्शन में जाकर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, ऐड। सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है एसेट, लेकिन यहां पर बैलेंस शीट नहीं बन रही है, तो आप एक ही इफेक्ट शो करोगे, बस ऐड वाला, ठीक है। अगर यही प्रीवियस ईयर का दिया होता तो उसको हम लोगों को सोचना पड़ता कि ये रिलेटेड टू करंट ईयर है या नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग लेस वाली ट्रीटमेंट करते, ठीक है। तो ऐसे भी सिचुएशंस आते, आगे हमें आगे वाले क्वेश्चंस में मिलेंगे ऐसे प्रॉब्लम में। अभी यहाँ पर तो समझ गए ना क्या करना है, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट इसका जा रहा है एसेट साइड, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बन रही है, तो आप बस एक ही इफेक्ट, मतलब टिक मार्क किधर आ रहा है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और कौन से वाले, 1920 का जो सब्सक्रिप्शन है ना, उधर स्टार करके रखना है आपको, उस वाले सब्सक्रिप्शन पे कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, आगे प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000। इंश्योरेंस क्या है,
प्रीपेड करके रखा है, इंश्योरेंस इनकम है, एक्सपेंडिचर है, क्या है चेक करो, एक्सपेंस है अपना, एक्सपेंस पहले ही पे करके रखा है। प्रीपेड वाले एडजस्टमेंट क्या करते हैं, फर्स्ट इफेक्ट लेस करना है, सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ लिखना है, एसेट साइड में। तो वही ट्रीटमेंट सेम जैसे फाइनल अकाउंट में हो रही थी वैसी हो रही, कुछ चेंज नहीं है। इंश्योरेंस को जाकर टिक मार्क कर दो, बस दैट्स इट। प्रिपेयर करने के लिए कहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलो कॉलम बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या दिया है, वेना कल्चरल एसोसिएशन, सब लिखना है हाँ, वो इन द बुक्स ऑफ for the year ended 31st March 2020. डेबिट क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट में क्या रिकॉर्ड करोगे आप लोग, एक्सपेंडिचर, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। दैट्स व्हाई ऑन डेबिट साइड हम लोग एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में इनकम। सो एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, रुपीज अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। इस तरीके से कॉलम आपके बनेंगे। तो 1920 का सब्सक्रिप्शन, इनकम साइड में जाओगे आप, वहां जाकर लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक एडजस्टमेंट आई है आउटस्टैंडिंग वाली, तो दैट्स व्हाई आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कहां पर रिकॉर्ड करोगे, इनर कॉलम में। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 1 लाख। कौन सी अमाउंट ली हम लोग ने, 1920 वाली, करंट ईयर की। 1 लाख लिखो, एक लाइन छोड़ दो इसको एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट डोनेशन, जनरल डोनेशन दिया हुआ है, डोनेशन आप कहां रिकॉर्ड करोगे, अगेन इनकम में, बाय, इनकम साइड में लिखते वक्त बाय, यहां पर लिखते वक्त टू, जैसे पीएनएल अकाउंट में करते हैं ना वैसे ही, ओके। बाय जनरल डोनेशन, अमाउंट है इसका 25,000, आउटर में लिख दो, एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, सीधा आउटर में 25,000। उसके बाद एंट्रांस फीस, अगेन ये इनकम है अपना, इनकम साइड में जाएगा एंट्रांस फीस, बाय एंट्रांस फीस, एडजस्टमेंट है ना इसके ऊपर। तो अमाउंट कहां लिखोगे आप, इनर कॉलम में। अमाउंट है इसका 15,000, और एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ दो, एक एडजस्टमेंट है इसके लिए, दैट्स व्हाई। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी अपना क्या है, इनकम, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, अमाउंट इसका है 4,800, हो गया ये। नेक्स्ट हमें दिया है पिकनिक रिसिट्स। आपको अगर टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आपको इस तरीके से दिया है, रिसिट में से पिकनिक एक्सपेंसेस माइनस किए, उस तरीके से किया तो भी चलेगा, अदरवाइज यहां पर रिसिट में, इनकम में रिसिट लिख दो, एक्सपेंस में एक्सपेंस लिखो, आफ्टर ऑल सेम ही इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। हम लोग वैसे ही करेंगे, बाय पिकनिक रिसिट्स, आउटर में लिख दो, अमाउंट है इसका 20,000, हो गया, इतना ही है इनकम साइड में। अभी आ जाओ एक्सपेंस मतलब पेमेंट वाले साइड में। सबसे पहले दिया हुआ है रेंट, रेंट अपना एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग लिखेंगे, लेकिन 2 ईयर दिया है, लेकिन ईयर कौन सा कंसिडर करना है, 1920। यहां जाकर आप लिखोगे टू रेंट, अमाउंट है 1920 वाले रेंट की अमाउंट बताओ 54,300। अभी इसको इनर में क्यों लिखा है, बिकॉज रेंट के ऊपर एक एडजस्टमेंट दी गई है, ओके। नेक्स्ट फिक्स्ड
डिपॉजिट। अभी फिक्स डिपॉजिट ये एफडी हम लोग जो करते हैं ये अपनी क्या है, एसेट है, तो एसेट में जाएगा, लेकिन यहां पर रिकॉर्ड होगा क्या अभी नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। आगे आपको दिए है सन्ड्री एक्सपेंस, चलो एक्सपेंस में लिख देते हैं 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। अमाउंट है इसका 8000 इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट इंश्योरेंस, ये अगेन एक्सपेंडिचर में लिखोगे आप 2 इंश्योरेंस। एडजस्टमेंट है, हाँ, तो अमाउंट इसका 12000 आप लिखोगे इनर कॉलम। एडजस्टमेंट है, दैट्स वाई एक लाइन आपको इसलिए छोड़ देने। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप लिख रहे हैं कहां पर, एक्सपेंडिचर साइड में खर्चा हो रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट है इसका 6000 इन आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट नहीं है आउटर में। एक्सपेंस, एक्सपेंस में लिख देंगे एक्सपेंडिचर साइड में 2 पिकनिक एक्सपेंसेस। अमाउंट इज 18000। आगे सैलरीज, एक्सपेंडिचर साइड में ही 2 सैलरीज। एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है ना, तो आउटर में 20000। सैलरीज के बाद नेक्स्ट हमें दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अगेन एक्सपेंडिचर साइड में 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अमाउंट है इसका 13000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को लिख दो यहां पर, नहीं, बिकॉज ये कौन सी ईयर की एडवर्टाइजमेंट है, प्रीवियस ईयर 18-19। हमें कौन सा ईयर लेना है, 19-20, क्योंकि हम लोग ने रूल के टाइम सीखा था, इस अकाउंट के बारे में सीखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड होगा रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, बस करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करना है। ओके, करंट ईयर और करंट ईयर के रिलेटेड चीजें ही रिकॉर्ड होगी, तो ये प्रीवियस ईयर का इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगा। आगे बैलेंस कैरिड डाउन, जो एंड में आपको दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये बैलेंस इसमें तो नहीं जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो ये क्लोजिंग बैलेंस आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखोगे, अभी तो यहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे। चलो ये पूरा अपना पोस्टिंग हो गया कंप्लीट। अभी आ जाओ एडजस्टमेंट में। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वाज 7000। हाँ, करंट ईयर का जो रेंट है आउटस्टैंडिंग बोला है 7000, तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट ऐड ही होता है, तो फर्स्ट इफेक्ट आपको ऐड करना है। बोल दो वहां पर ऐड आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है 7000। हाँ, 54 में 7000 ऐड कर दो, कितने आ रहे हैं 61,300, ये आउटर में आ गया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा लायबिलिटी साइड, लेकिन हम लोग तो वो प्रिपेयर नहीं कर रहे। आगे 60% ऑफ एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रांस फीस अपना इनकम है, एंट्रांस फीस अपना इनकम है ना, कितना एंट्रांस फीस से पैसे आ रहे हैं 15,000, तो हमें कहा गया है कि इसका 60%, 15,000 का जो 60% है वो किसे देना है, कैपिटलाइज्ड करना है, यानी कि कैपिटल को देना है। तो आप क्या करोगे, 60% यहाँ पर कैलकुलेट करोगे एंट्रांस फीस का, 60% ऑफ एंट्रांस फीस। ओके, क्या अमाउंट है 15,000 का 60% निकालना है, मतलब आप क्या करोगे 15,000 इंटू 60/100, कितना आ रहा है फिर इसका अमाउंट 9,000। तो ये 9,000 क्या करना है, 60% आपको देना है, यानी कि 60% हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो आप एंट्रांस फीस में जाकर बोलो लेस 60% कैपिटलाइज्ड, क्या करना है, कैपिटल को देना है। 60% हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, कैपिटल को दे रहे, तो 9,000 इसमें से आप क्या करोगे, लेस करोगे। आउटर में आ गए 6,000। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है, तो कैपिटल फंड में जाकर ये जो 60% कैपिटलाइज हो रहा है वो कैपिटल फंड में जाकर
ऐड हो जाएंगे। अभी यहाँ पर बैलेंस शीट तो नहीं बन रही है, ठीक है, ये हो गया एडजस्टमेंट। आगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज 20,000। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का है कितना, 20,000। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग है, ऐड करना पड़ेगा। लिखोगे यहां पर ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर अमाउंट इज 20,000। तो आउटर में आ गए 1,20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके, ठीक है, अभी यहां पर तो नहीं लिख रहे। आगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट लेस, लेस कर दो, लेस इंश्योरेंस में से प्रीपेड कितना लेस करना है, 1,000। आउटर में आ गए 11,000। सेकेंड इफेक्ट इसका जाता है एसेट साइड में, ठीक है। हाँ, ये हो गए सारे एडजस्टमेंट। जैसे आप पीएनएल अकाउंट क्लोज करते हो ना, वैसे ही ये वाला अकाउंट भी क्लोज करना है। कुछ यहाँ पर अलग नहीं है, डिफरेंस नहीं है। आप क्या करोगे, ये इनकम साइड की टोटल करोगे, वैसे ही आप ये एक्सपेंडिचर वाली टोटल करोगे। देखना है कि इनकम की टोटल ज्यादा है या एक्सपेंस वाली ज्यादा है। चेक करो और मुझे बताओ कि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है। इनकम ज्यादा है, ओके। तो इनकम का टोटल आप दोनों तरफ लिखोगे। कितना इनकम का टोटल, 1,08,000। दोनों तरफ आप यही अमाउंट लिखोगे। क्लोजिंग करते वक्त ऊपर एक लाइन, नीचे दो लाइन, 1,75,800। इनकम साइड इज मोर, दोनों तरफ वो लिखा। उसमें से आप क्या करोगे, एक्सपेंस वाली साइड लेस करनी है। लेस करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या होगा रे, सरप्लस। कि जब अपना इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस खर्चा कम है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है एक तरह से, उसे हम लोग सरप्लस बोलेंगे, राइट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहां लिखना है आपको 2 सरप्लस। ब्रैकेट में ये लिखना जरूरी है, आपको लिखना है क्या, एक्सेस ऑफ, क्या ज्यादा है, इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और कितना सरप्लस हो रहा है, इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस करो। हाँ, 38,500। ओके, 38,500 ये क्या हुआ अपना सरप्लस। अभी इसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा ना, अभी सरप्लस हुआ तो उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड में जाकर ऐड अप करोगे। यहां पर बैलेंस शीट नहीं बन रही तो यहीं पर ये क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगर डेफिसिट आता तो कैपिटल में से लेस होता। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करने के लिए कहा है, तो वो हम लोग ने इस हिसाब से कर दिया। ओके, इसमें कोई डाउट है अभी, ये क्लियर है सभी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। पेज नंबर 80, illustration number 6. The following are the details of subscription as per receipt and payment account. अभी ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, पूरा सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही है, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से समझ कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 is rupees 50,000. Subscription outstanding on 31st March 2018 is rupees 10,000. Subscription outstanding 31st March 2019 is rupees 20,000. Subscription received in advance 31st March 2018 is 15,000. Subscription received in advance as on 31st March 2019 is 10,000. You are required. अच्छा है ना क्वेश्चन। You are required to show its presentation in income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। देखो, कुछ नहीं कहा है इसमें, आपको ऐसे लग रहा है, देखकर पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं, आपको मैं एक्सप्लेन करा देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो व्हाट इज करंट ईयर। इसमें सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि अपना करंट ईयर
क्या है। अभी आप बोलोगे ये कहां से फाइंड आउट करना है, आपको बोले ना प्रीपेयर, प्रिपेयर में क्या ईयर दिया है देखो 31 मार्च 2019, वो अंडरलाइन करके रखना, प्रीपेयर ईयर दिया है ना एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब वो ईयर एंड हो रहा है कब 31 मार्च 19 को, यानी कि शुरू कब हुआ। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में अपना करंट ईयर क्या है 2018-19, ये अपना क्या हुआ, ये क्या हुआ यहां पर करंट ईयर। अभी इसमें प्रीवियस ईयर क्या होगा फिर 2017-18, ये आपका प्रीवियस ईयर होगा, और आपका नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2019-20। हाँ, ये आपका नेक्स्ट ईयर है। हमें जो कंसिडर करना है इसमें, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर है ये मेन, इसको हमें कंसिडर करते हुए चलना है करंट ईयर को, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड होगा वो रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, करंट ईयर ही होना चाहिए। अगर वो करंट ईयर के रिलेटेड है तो आप रिकॉर्ड करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अगर करंट ईयर के रिलेटेड नहीं है तो रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं। तो करंट ईयर के रिलेटेड है तभी वो लेना है, अदरवाइज हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी वापस से क्वेश्चन में जो डेटा दिया है ना उसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो द फॉलोइंग सब्सक्रिप्शन रिसीट पेमेंट, अभी कहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो बोल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19, मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन हमें दिया है कितना, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है कितना है 50,000। इससे हम लोग क्या करेंगे रे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में आप रिकॉर्ड करोगे, और जो भी एडजस्टमेंट है वो इसी में करनी है आपको। आगे आपको दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 18। अभी आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 18, अभी मार्च 18 क्योंकि अपना ईयर शुरू कहां से हो रहा है देखो फ्रॉम 1 अप्रैल। अभी करंट ईयर की अगर मैं बात करूं कि 1 अप्रैल 2018 को ये शुरू होगा और कहां खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को ये कंप्लीट हो रहा है। तो हमें कहा गया है जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कौन से मंथ का है, मार्च 18 का है। वो किसका है, मार्च 2018। क्या वो करंट ईयर में कंसिडर हो रहा है, मार्च 18 करंट ईयर में कंसिडर हो रहा है, तो इसका मतलब ये मार्च 18 कौन सी ईयर है का है, प्रीवियस 17-18, इसमें वो कंसिडर हो रहा है ना। मार्च 2018 कंसिडर किस में होगा, प्रीवियस ईयर में। मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 10,000, कौन सी ईयर से बिलोंग करता है, प्रीवियस ईयर से। ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। आपको ये जो सब्सक्रिप्शन दिया है यहाँ पर, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अमाउंट क्या दी है इसकी 10,000। हाँ, अभी सब्सक्रिप्शन के इफेक्ट सीखते वक्त हम लोग ने सीखा था, करंट ईयर की जो ट्रीटमेंट है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन लेस होगा, प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग दिया है तो उसका उल्टा करेंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर ऐड हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का उसका अपोजिट करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आप क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। तो इसको हम उसी तरह से ट्रीट करने वाला है। तो ये प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है हमें क्या करना होगा, लेस। आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 इट्स 20,000। मतलब ये कौन सा हुआ रे, 31 मार्च 2019 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहा है। हाँ, 31 मार्च 2019 का आउटस्टैंडिंग कहा है, मतलब ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर हुआ ना। सो दिस इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अमाउंट दिया है इसका 20,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करना है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड। ये समझे आप लोग, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 18, अगेन प्रीवियस ईयर। 31 मार्च 18 बोला तो मतलब क्या,
प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या है, एडवांस में रिसीव करके रखा हुआ है 15,000. सो प्रीवियस ईयर का एडवांस है, मतलब प्री रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, राइट. प्री रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर क्या अमाउंट दे रखी है, 15,000, 15,000. देखो प्री रिसीव्ड अगर करंट ईयर का होता है तो क्या करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का उल्टा करेंगे, यानी कि प्री रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए, फिर ऐड होना चाहिए. समझ रहे हो ना बात को, कि करंट ईयर का अगर प्री रिसीव्ड है तो हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में रिसीव किया तो लेस करेंगे करंट ईयर का, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का है तो इसका उल्टा ट्रीटमेंट करना है, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. तो ये प्रीवियस ईयर का प्री रिसीव्ड ऐड होता है. आगे क्या कहा है इंफॉर्मेशन में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 19, मतलब ये क्या हुआ, करंट ईयर का प्री रिसीव्ड हुआ. दिस इज व्हाट, प्री रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, और कितना आई है, 10,000. तो करंट ईयर का प्री रिसीव्ड क्या होगा, लेस होगा ना. करंट ईयर का प्री रिसीव्ड क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, राइट. तो वैसे ट्रीटमेंट यहाँ पर होने वाली है. और आपको कहा है कि ये सारी ट्रीटमेंट आपको शो करनी है, रिप्रेजेंट करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंड बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर करनी है. ठीक है, चलो प्रिपेयर कर लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे. अभी यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, वहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है, आपको सेपरेट इधर वर्किंग नोट करके दिया है और फिर वो डायरेक्टली अमाउंट लिखा है. आप वैसे भी कर सकते हो, हम लोग क्या करेंगे, ये सारी एडजस्टमेंट सारी ट्रीटमेंट डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही करेंगे, क्योंकि आपको आगे जाके क्वेश्चन में वैसे ही करना है, राइट. तो हम लोग वैसे ही करेंगे. अभी ये तो समझ गए ना आप लोग. अगर आपको ये लिख कर रहना है कि ये सारी चीज़ें हमें एडलेस करते हुए जाना है, अभी इसमें से क्या ऐड होगा क्या लेस होगा वो समझ कर लेंगे. अभी वापस एक बार चाहिए तो ये बता देती हूँ क्या ऐड हो रहा है क्या लेस हो रहा है. देखो अभी आपको तो सबसे पहला ये ध्यान में रखना है करंट ईयर के इफेक्ट्स. सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी सब्सक्रिप्शन के इफेक्ट, सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट पे ट्रीटमेंट कैसी होगी. देखो आपको सब्सक्रिप्शन दिया होता है, हाँ ये आप इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन लिख रहे हो. अभी सब्सक्रिप्शन में ऐड क्या होगा और लेस क्या होगा, पहले तो करंट ईयर का याद रख लो. करंट ईयर की ट्रीटमेंट जैसे हम लोग अभी तक फाइनल अकाउंट में आप करते आ रहे हो ना, वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है. कोई इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ऐड करते हैं ना. अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे हम लोग, दिस इज फॉर करंट ईयर की बात चल रही है, कि करंट ईयर का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे करंट ईयर का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है. अगर वैसे ही करंट ईयर का अगर कुछ प्री रिसीव्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे अगर करंट ईयर का कुछ प्री रिसीव्ड किया गया है तो, राइट. तो ये तो करंट ईयर की इफेक्ट आपको समझ में आ रहे, रिलेट भी कर पा रहे हो कि जैसे फाइनल अकाउंट में कर रहे थे वैसे करंट ईयर की यही ट्रीटमेंट होगी. इसकी बिल्कुल अपोजिट ट्रीटमेंट आपको करनी है, किसके लिए, प्रीवियस ईयर के लिए. इसकी बिल्कुल अपोजिट ट्रीटमेंट करोगे आप किसके लिए, प्रीवियस. करंट ईयर की याद रख लो, प्रीवियस ईयर का आ गया तो उल्टा कर देना है, अपोजिट करना है. ठीक है, अगर यही बात आउटस्टैंडिंग आपको दिया है, फॉर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग बोला है, तो आप क्या करोगे, ऐड की जगह आप कर दोगे लेस. वही बात अगर प्रीवियस ईयर की आपको प्री रिसीव्ड कहा गया है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे. समझ में आ रही है बात, ये दो याद रख लो ना, इसका उल्टा ये करना. यही सारी चीजें हमें दी हुई है क्वेश्चन में, यही सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई ना. शुरू में पढ़ के क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन कुछ डिफिकल्ट है क्या कुछ अलग है क्या इसमें, नहीं, राइट. हाँ, तो अभी क्या किसकी कैसे ट्रीटमेंट हो रही है, देखो अभी आप मुझे बताओगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, करंट ईयर ऐड होता है तो प्रीवियस ईयर लेस होगा. आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड होगा. प्री रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, प्री रिसीव्ड करंट ईयर लेस होता है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, ऐड. और प्री रिसीव्ड फॉर करंट ईयर क्या होगा, लेस. दैट्स इट, इतना ही है. और इसी को बस आपको कॉलम में, टेबल में, अकाउंट्स में रिप्रेजेंट करना है, एडलेस करते. ठीक है, अब कॉलम बना लो. क्वेश्चन में देखो
कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2018 मींस 31st मार्च 2018. इसको और एक वर्ड्स में भी लिखा जाता है, मतलब ऐसे भी बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अरे क्वेश्चन में देते हैं ऐसे, नको नको काय मी नहीं देते मैं नहीं दे रही हूँ, क्वेश्चन वाले देते हैं ऐसे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. तब क्या करना है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको दिया है, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर. ध्यान में रखो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है मतलब प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द एंड ऑफ द ईयर बोला है मतलब करंट ईयर. तो इसको ही और बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ध्यान में रखो, मतलब अगर ऐसे वर्डिंग्स आते हैं तो भी कंफ्यूज होना नहीं है. करंट ईयर के लिए बोला है तो इसको हम लोग बोलेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐसे भी दिया जाता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. उसी तरह से ये भी दिया जाएगा प्री रिसीव्ड फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्री रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. तो बिगिनिंग बोला तो प्रीवियस, एंड बोला तो करंट, ऐसे ध्यान में रखना है. अभी क्वेश्चन में जैसे दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 March to 31st March 2018, this is what outstanding subscription for the previous year which is 10,000. इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करना है, तो लिख दो यहाँ पर लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर. अगर ईयर डालना चाहते हो तो ईयर भी डाल सकते हो आप वहाँ पर 2018 31st मार्च 2018 आपको दिया है, तो वैसे आप डालना है तो डाल दो. अमाउंट क्या है इसका 10,000. लेस करोगे आप, लेस करके अमाउंट वापस कहाँ आएगी, इनर में. मतलब 50 में से 10,000 लेस कर दिया, अमाउंट क्या आया 40,000. इनर में आपने लिखना है 40,000. ओके आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31st मार्च 2019, 31st मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 20,000. आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर क्या होगा, ऐड होगा. सो यहाँ लिखोगे आप ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 31st मार्च 2019, 20,000 आपको करने क्या है, ऐड करने. तो 40 + 20 60,000 आपने इनर में लिख दिए. ओके अभी यहाँ पर ना हम लोग ये बात क्यों नहीं सोच रहे कि ये करंट ईयर के रिलेटेड है नहीं है, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन में क्या ऐड हो रहा है, क्या लेस हो रहा है, ये समझने के लिए ही दिया है. लेकिन जब एक्चुअल में आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना फुल क्वेश्चन, तब हमें ये बात को कंसिडर करना पड़ेगा वेदर दिस प्रीवियस ईयर इज रिलेटेड टू करंट ईयर और नॉट. तब इसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि इसको प्रीवियस ईयर है लेकिन ये करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं है. अगर ये करंट ईयर का मतलब इसका रिलेशन हमें देखना पड़ेगा. यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं देख रहे, बिकॉज इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इतनी बात करने के लिए कही है. जर नसेल तर नाही घ्यायचं, आता क्वेश्चन तसं नाहीच आहे, बिकॉज क्वेश्चन वैसे पूरा दिया ही नहीं है ना, इसलिए हम लोग ये ऐसे बस ये ट्रीटमेंट समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया है. लेकिन जब फुल क्वेश्चन होता है तब उसमें हमें रिलेशन देखना पड़ेगा. ओके नहीं तो आप बोलोगे इस वाले क्वेश्चन में तो सब एडलेस किया था, अभी क्यों नहीं कर रहे. हाँ तो वहां पर रिलेशन है या नहीं देखना पड़ेगा. चलो अभी आगे आपको क्वेश्चन में दिया है, हाँ सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड या रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 18, प्रीवियस ईयर का प्री रिसीव्ड क्या होगा, ऐड. चलो कर दो ऐड प्री रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर टू 31st मार्च 2018. अमाउंट है इसका 15,000. ऐड करने के बाद इनर में आ गए 75,000. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 2019, मतलब ये करंट ईयर का प्री रिसीव्ड क्या होगा, लेस प्री रिसीव्ड
फॉर करंट ईयर 31 मार्च 2019 अमाउंट है 10,000। चलो लेस करने के बाद में मतलब 7। अभी यहाँ पर पूरे एडजस्टमेंट खत्म हो गए तो अमाउंट फाइनली आपको आउटर में शो करना है। आउटर में आ गए आपके 65,000। हाँ, अभी इनकी ट्रीटमेंट या इनका सेकेंड इफेक्ट किसका क्या होगा वो समझ कर लेते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी करके दिया है ना, अच्छा वो भी कर सकते हैं। करने की वैसे आपको बताया नहीं जाता सब्सक्रिप्शन अकाउंट वगैरह बना लो कैसे, ऐसे कोई क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन याद दिया है तो वो भी बता देंगे। अभी जो सब्सक्रिप्शन इन सभी के इनके किसके किसके सेकेंड इफेक्ट हो रहे हैं वो देख लेते हैं। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, उसका सेकेंड इफेक्ट होगा। आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट होगा कहां पर, एसेट साइड। प्रीवियस ईयर का हो रहा है क्या, नहीं। प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं। किसका इफेक्ट करेंगे हम लोग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का, कहां पर, एसेट साइड में। वहां जाकर लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 20,000। उसी तरीके से करंट ईयर का ही प्री रिसीव्ड, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट किया, उसी तरीके से करंट ईयर का प्री रिसीव्ड का इफेक्ट भी होगा। प्री रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर 10,000, सेकेंड इफेक्ट इसका कहा जाएगा। पहले ही रिसीव कर लिया है, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। प्री रिसीव्ड या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे भी आप बोल सकते हो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018-19 ना, 10,000 करंट ईयर। ओके, अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो यहां पर दिया हुआ है ना, उसमें कैसे ट्रीटमेंट किए देखो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या क्या लिखा है, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दिस प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर है। ओके, इसका इफेक्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या हुआ, उसके डेबिट साइड में जाकर दिया है आपको। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रॉट डाउन डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर जो है उसको लिखा है कहां पर, क्रेडिट साइड में। प्रीवियस ईयर का लिखा है डेबिट में, करंट ईयर का लिखा है क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से अब एडवांस की अगर बात करें तो करंट ईयर मतलब देखो जो भी लेस हो रहा है ना, जो भी लेस हो रहा है वो सब्सक्रिप्शन के कौन से साइड में लिखा है, डेबिट साइड में। जो भी ऐड हो रहा है वो सब्सक्रिप्शन के कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में। क्योंकि सब्सक्रिप्शन जब ऐड हो रहा है तो बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी, क्रेडिट साइड, सब्सक्रिप्शन की क्रेडिट साइड बढ़ेगी। सब्सक्रिप्शन में से अगर लेस हो रहा है तो सब्सक्रिप्शन के डेबिट में जा रहा है वो। तो ये जो भी लेस वाले आइटम है वो डेबिट में गए। प्री रिसीव्ड फॉर करंट ईयर दिख रहा है ना आपको 10,000, वो डेबिट में गया। उसी तरह से जो ऐड वाला है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, वो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के क्रेडिट में गया है। और प्री रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर ऐड जो है 15,000, ठीक है, वो भी क्रेडिट में आपको दिख रहा है। और इन सभी को करने के बाद जो एंड में अपना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आया ना 65,000, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में हम लोग ने इनकम साइड में लिखा था, तो वो आपको दिया गया है कहाँ पर, डेबिट। ओपनिंग बैलेंस अपना है, शुरू का बैलेंस हमें दिया है ना कितना 50,000, तो ये कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। आपकी बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे आप सब्सक्रिप्शन का, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैंक से किया है 50,000, और फिर इसको क्लोज करने के बाद हमें मिले 65,000। दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर, वहां पर आपको दी गई है। ये प्रिपेयर करके बताओ, आ गया है ना ध्यान में। हाँ, इसको वैसे भी मतलब पूछते नहीं है ज्यादातर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते, ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। पानी है क्या रे?
एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये अंडरलाइन करो, क्या कहा है? 31 मार्च 2019 कौन सा ईयर है? शुरू कहां से हुआ? 18-19, 2018-19 दिस इज व्हाट? करंट ईयर। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करना है कि करंट ईयर। क्वेश्चन में ये समझ गए तो आगे का समझ सकते हो। आपको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी प्रिपेयर करना है एज वेल एज बैलेंस शीट भी यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए कही गई है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का। अभी देख लेते हैं कि कौन सा आइटम कहा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट रिसीट साइड, आपको शुरू में जो बैलेंस दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होता है ओपनिंग बैलेंस। ये क्या है? तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसको नहीं लिखना है ओपनिंग बैलेंस को। ये लिखा कहा जाएगा जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तभी इसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, अभी कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस कर दो, नहीं लेना है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन के लिए बस एक ही सब्सक्रिप्शन दिया है, प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर ऐसे कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है, दिस इज फॉर व्हाट? करंट ईयर। क्योंकि ये जो रिसीट एंड पेमेंट कब का है? 31 मार्च 19 का ही है ना, मतलब करंट ईयर का ही है। करंट ईयर क्या है अपना? करंट ईयर 2018-19 इज करंट ईयर। इसी की इंफॉर्मेशन आपको रिसीट एंड पेमेंट में दी रखी है ना। रिसीट एंड पेमेंट का ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 19, मतलब ये सब्सक्रिप्शन कौन सा है? करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन? इनकम साइड। डोनेशन ब्रैकेट में दे रखा है, कौन सा डोनेशन है? रेवेन्यू डोनेशन है, तो दैट्स व्हाई कहा जाएगा इनकम साइड। कैपिटल नेचर का होता तो हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं। एंट्रांस फीस, पैसे आ रहे, इनकम है, कहाँ लिखोगे? इनकम साइड। इंटरेस्ट अगेन ये भी इनकम हुआ अपना, इनकम में लिखोगे आप। अभी आ जाओ पेमेंट साइड में। सैलरीज पेमेंट किया हम लोग ने, सैलरी पे की, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर कहा जाएगा ये एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, कमीशन एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी कमीशन हो गया, ये सब कहा जा रहा है एक्सपेंस में। रेंट ये भी जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंडिचर, बस फर्नीचर ही है कहा जा रहा है एसेट में। और नीचे जो आपको दिया है ना बैलेंस कैरिड डाउन, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस एसेट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वाला जो बैलेंस है ना क्लोजिंग, ये रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसे आप एज अ कैश इन हैंड करके आप रिकॉर्ड करोगे 1000 कहाँ पर? एसेट साइड में। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपको, ओपनिंग नहीं लेकिन क्लोजिंग तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर। ओपनिंग कब होगा? जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे तभी। ओके, अभी क्लोजिंग बैलेंस आपको कहाँ लिखना है? एसेट साइड। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में ध्यान दो। फर्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज ₹200। आउटस्टैंडिंग अगेन यहां पर रेंट अपना क्या है रे? एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड, ठीक है। टिक मार्क करोगे कहां पर? रेंट को टिक मार्क कर दो। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 as subscription received in advance and subscription outstanding for the current year was ₹500। ये सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है। क्या कहा है देखो इसमें, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज अ रिसीव्ड इन एडवांस, और ये सब कुछ करंट ईयर के रिलेटेड ही है, बराबर ना। आपको कुछ दिया नहीं, यानी कि करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन है ये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगर है, यानी कि प्री रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, क्या होता है? तो इसको क्या करेंगे? और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या करोगे आप? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, दोनों भी करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर क्या करोगे? ऐड, ठीक है। तो ये पहला वाला जो सब्सक्रिप्शन एडवांस का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे? लेस करना है। एडवांस का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट इसका होगा लेस, सेकेंड इफेक्ट गोज टू लाइबिलिटी साइड। सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है इसका? लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का फर्स्ट इफेक्ट आप करोगे ऐड, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड। टिक मार्क करनी है सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, एक आउटस्टैंडिंग वाला और एक एडवांस वाला, समझे? आगे
डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8%, डेप्रिसिएशन वाला ट्रीटमेंट आज तक जैसे करते हैं वैसे ही लेस करना है फर्नीचर में से। सेकेंड इफेक्ट, अभी यहाँ पर पीएनएल नहीं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, एक्सपेंडिचर साइड में मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे, ठीक है। इसका टिक मार्क भी करना पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर, तो फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क कर दो, एडजस्टमेंट है। ओके आगे 50% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। अगेन वही सारे वैसे ही ट्रीटमेंट जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में भी की थी। कैपिटलाइज्ड करना है मतलब कैपिटल को देना है, लेस करोगे एंट्रांस फीस में से 50% लेस करोगे और कैपिटल को देना है, तो सेकेंड इफेक्ट कैपिटल में जाकर ऐड। ओके टिक मार्क किसे करनी होगी आपको, एक एंट्रांस फीस को और एक कैपिटल फंड। कहाँ पर है, नीचे दिया है ना, लास्ट में आपको दिया हुआ है। फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड 3000, तो वहां पर उसके सामने टिक मार्क रखो कि उसमें आपको एंट्रांस फीस की एडजस्टमेंट करनी है। और कैपिटल के ऊपर सरप्लस या डेफिसिट वाली एडजस्टमेंट तो होगी ही, हाँ वो भी ध्यान में रखना है। चलो इतना ही दिया है, एडजस्टमेंट के टिक मार्क हो गए। अभी अकाउंट्स बना लो, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके कैश, बिकॉज रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश। वहां पर आपको देते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर दो दिए अमाउंट तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपको दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया है तो कैश इन हैंड, बिकॉज दिस इज समरी ऑफ कैश बुक। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जा रहा है। इतने लोग नहीं है, ये जो है ना इन लोग के फोटो नहीं है। सबके फोटो निकाले है ना। हाँ इनके फोटो निकाले, वो निकालेंगे। ये प्रेम है ना, इसके डिटेल्स नहीं है, और ये सार्थक जादव की डिटेल्स नहीं है। फोटोज है, डिटेल्स नहीं है। हाँ ठीक है, इनके डिटेल्स लेते हैं। और इनके फोटो तो मैं दीदी से मांग के ले लूंगा, और कुछ पड़े होंगे तो वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, फोटो मांग ले, इनके डिटेल्स मेरे को भेजिए। क्लास बोलती हूँ इनको, ये आ रहे हैं ना बच्चे, इनको बोलते थे। हाँ बना के ले। नहीं रे नहीं, इसके लायक। ए आयन, इंक बॉटल ला रहे जरा। ये ब्लैक में भी ला। इन द बुक्स ऑफ नहीं है क्या? हेलो, यस
अभी छोड़ना है? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, भेजते हो। हाँ किसके बोले, किसके पेरेंट? अच्छा ठीक है, भेजते हो। कीर्ति चौधरी, तुम्हारा भाई नीचे खड़ा है, जाओ घर पे जाने का। वो क्यों चलेगी? वो जाएगी ना ऑटो से। तुम्हें भी जाना है क्या? अभी उसके साथ जाना है क्या? ए मार्कर आण रे, झालं का बघ ना इंक भरून। ते को जाना है तो जा फिर, जायचंच आहे तिला, मैत्रीण चालली ना। थँक्यू। दरवाजा लावून घे तेवढा दिव्यांका, नाही तो। किती वाजलेत? होऊन जाईल आपलं एवढं, होईल टाइम मध्ये, ठीक आहे। हॅलो, हाँ आवाज आहे ना? अकाउंट्स बना लिए ना? चलो पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको रिसिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, नहीं। आगे दिया है सब्सक्रिप्शन, कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इनकम साइड में लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन, और इसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। तो अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखनी है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इनर कॉलम 5000, और दो एडजस्टमेंट है ना, तो कितनी लाइंस छोड़ोगे आप? तीन लाइंस छोड़ दो। आगे डोनेशन, रेवेन्यू डोनेशन है इनकम साइड में बाय डोनेशन, अमाउंट इज 5000 इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट एंट्रांस फीस, बाय एंट्रांस फीस, और एडजस्टमेंट है राइट, तो दैट्स व्हाई अमाउंट इन इनर कॉलम 4000। आगे दिया है इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, ये सब इनकम है, दैट्स व्हाई इनकम में लिख रहे हैं हम लोग। इंटरेस्ट अमाउंट है इसका 1000 आउटर में। चलो ये हो गया रिसिट साइड। अभी पेमेंट साइड में सैलरीज, हेलो, हाँ हाँ बोला। नाही एकच आहे सध्या चालू आहे, बोला। कुठे आहात तुम्ही? ऑर्बिसच्या पुढे का? हां हां वरती येस येस, हां चालू आहे चालू आहे चालू आहे, एकच आहे चालू, हीच ब्रांच आहे। कितवीसाठी इन्क्वायरी आहे? ओके या ना वरती तुम्ही, 3rd फ्लोअरला या। हां कशाला वाजवतात रे बिना कामाचा? काय 11 वाजता इंटरेस्ट झालं? पेमेंट साइड
साइड में आ जाओ, सैलरीज, 2 सैलरीज, अमाउंट 4000 in outer column. Next, 2 printing and stationery, अमाउंट है 1000. आगे कमीशन, 2 कमीशन 500, सब एक्सपेंडिचर साइड में जा रहा है. रेंट, 2 रेंट, एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है ना. हेलो, हां आहे संध्याकाळपर्यंत, दिवसभर आहे. चालेल चालेल, हो या घेऊन या. रेंट का अमाउंट, एडजस्टमेंट है ना रेंट पे, सो इनर में लिख दिया 2000. रेंट के बाद नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, अमाउंट 1500. हाँ 1500. आगे फर्नीचर, फर्नीचर कहा, एसेट साइड में फर्नीचर, और एडजस्टमेंट है ना इसके ऊपर, तो अमाउंट आप इनर में लिखोगे. अमाउंट है इसका 8000, एक लाइन छोड़नी है. नेक्स्ट इज बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड, और अमाउंट है 1000. कैश इन हैंड, अमाउंट है 1000, आउटर में लिखोगे 1000. ये हो गया अपना पोस्टिंग कंप्लीट. इसके बाद हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कहा है देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज ₹200. अभी रेंट अपना क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही होगा, तो यहां पर आप लिखोगे ऐड आउटस्टैंडिंग. कितने अमाउंट है, 200 ऐड कर दो, आउटर में आ गए 2200. आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर दिया. सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ लिखोगे, लायबिलिटी. अभी लायबिलिटी में जगह छोड़ दो, किस लिए, कैपिटल के लिए. कैपिटल फंड के लिए जगह छोड़ दो, नीचे लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट 200 इन आउटर कॉलम. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. तो सब्सक्रिप्शन में 1000 एडवांस वाले इंक्लूड है, वहां से क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि यहां पर हमें करंट ईयर का ही चाहिए ना, तो एडवांस इसमें से क्या कर देंगे, लेस करेंगे करंट ईयर का. लेस रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. हाँ 1000 लेस करना है. अमाउंट वापस इनर में ही लिखोगे आप, कितना, 4000. अभी यहां से लेस किया, एडवांस रिसीव किया, यहां से लेस किया. सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है लायबिलिटी साइड में. लायबिलिटी साइड में जाकर लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट इज 1000. Okay, done. Next, and subscription outstanding for the current year was 500. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, वही ट्रीटमेंट करनी है, लिख दो एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. कितना है, 500 ऐड करोगे, आउटर में आ गए 4500. सेकेंड इफेक्ट आपका गया एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, दैट इज 500 करंट ईयर का
500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट समझ में आई सबको? एडजस्टमेंट क्लियर हुआ? हाँ, आगे। डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8%। हमेशा की तरह डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या करोगे आप? 8000 का 8% निकालोगे। लेस डेप्रिसिएशन 8%, मुझे बताओ कितना आ रहा है? 640 आपने लेस करना। आउटर में कितना आ गया? 7360। सेकेंड इफेक्ट जैसे पीएनएल के डेबिट में देते थे ना, वैसे यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट आया अपना 640। ये हो गया डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, 50% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। हाँ, का दिखाओ। ओ मस्त मस्त फोटो काढ़ा उसके, मस्त दिख रही है। हाँ, कुठं होतं रे आपण? हाँ, 50% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। क्या करोगे? एंट्रांस फीस में से 50% निकाल दोगे और कैपिटल को देना है, राइट? तो लिख दो यहां पर लेस 50% कैपिटलाइज। अभी 50 मतलब आधा है ना, 2000 लेस कर दिया, आउटर में आ गए 2000। किस में ऐड करना है? कैपिटल। यहां लिखा है कैपिटल, लिख देंगे। कितना है कैपिटल? नीचे दिया है ना, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 3000। हाँ, वहां जाकर क्या करोगे? ऐड एंट्रांस फीस 50% एंट्रांस फीस हाँ, ऐड 50% एंट्रांस फीस। कितना? 2000 ऐड कर दो। वापस इनर में ही लिखने हैं कितने? 5000। सारे एडजस्टमेंट हो गए। अभी कुछ बाकी नहीं है। इसके बाद करना है क्लोजिंग। अभी क्लोजिंग करते वक्त सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेट से आएंगे, क्यों? फोन में फोटो उस व्हाट्सएप पे मांग लेना। हाँ, उनको कॉल करके वो नाम भेज, वो भेज दे देंगे। हाँ, अभी इसको करना है क्लोज। सबसे पहले आप टोटल करो, देखो कौन सी साइड ज्यादा है? इनकम ही ज्यादा है। कितना है? 12,500 12,500 दोनों तरफ लिख दिया। एक्सपेंस माइनस करो, जो मिलेगा वो क्या है अपना? सरप्लस। टू सरप्लस ब्रैकेट में क्या लिखना है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर लिखना जरूरी है। हाँ, किती? 2660। अच्छा, अभी ये सरप्लस कैपिटल में जाकर क्या करना है? ऐड। लिख दो कैपिटल में जाकर ऐड सरप्लस 2660। ऐड करने के बाद अमाउंट आ गई आउटर कॉलम में 7660। सारिका के घर से फोन है क्या? ये ले। कितने बज रहे हैं? अभी से 11 बज रहे हैं। हाँ, अभी आप करोगे क्लोज। चलो क्लोज करने के बाद बताओ। 8,860 टैली हो गया। 8,860 8,860 ये हो गया टैली। सो इस तरीके से आपको एनपीसी में क्वेश्चन
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट इस हिसाब से प्रिपेयर करनी है। आई होप अभी आपको आइडिया आ गया है ना कैसे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही होगा, बाकी कुछ नहीं, बस थोड़े एक दो एडजस्टमेंट यहाँ पर नए आ रहे हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट थोड़ी हो गई, ओके, और कुछ एडजस्टमेंट, बाकी तो इतना मतलब सिंपल ही है, इस हिसाब से ही होगा क्वेश्चन। ओके, आप फाइनल अकाउंट अच्छे से समझ गए ना, उसकी एडजस्टमेंट्स वगैरह क्लियर हो गए, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें वैसे ही हो रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।